रोबोटिक सिस्टम इज ए गेम चेंजर। पिछले 8 साल से हम लोग रुबन हॉस्पिटल में स्पेशली यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यूज़ कर रहे हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स केसेज। बट सिंपल केसेज में लेप्रोस्कोपी भी बहुत इजीली कर सकते हैं, रोबोटिक भी बहुत इजीली कर सकते हैं। बट रोल रोबोटिक सिस्टम का आता है जब हम कॉम्प्लेक्स केसेज को डील करते हैं, जब ऑपरेशन का ड्यूरेशन होता है 5 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे। उस केसेज में देखते हैं कि लेप्रोस्कोपी से बहुत अच्छा रिजल्ट रोबोटिक सर्जरी का है। और द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू और सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों तरह से देखेंगे तो रोबोटिक सर्जरी सुपीरियर है। पेशेंट आउटकम भी इवन बेटर है, बेटर तरीके से पेशेंट की रिकवरी होती है। और अभी तक जितने भी केसेज हम लोगों ने स्पेशली यूरोलॉजी के अंदर किया है, 100% सक्सेस है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। वो बहुत ही हैप्पीली डिस्चार्ज गए हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जहाँ पे डिफ़िकल्ट रिसेक्शन है, जहाँ पे लेप्रोस्कोपी या ओपन अप्रोच से जाना मुश्किल है सर्जरी के लिए, स्पेशली पेल्विक सर्जरी में रेडिकल सिस्टेक्टमी या रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं, तो ऐसे केसेज में रोबोटिक सर्जरी का रोल आता है। और ऐसे केसेज में रोबोटिक सर्जरी से बहुत इजीली रिसेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर आउटकम के साथ जो स्टैंडर्ड आउटकम है उससे हम लोग बाहर आते हैं। अभी तक 100% सक्सेसफुल रहा है। किसी भी पेशेंट को रोबोटिक से लेप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कॉम्प्लिकेशन रेट अभी तक 0 है, नो कॉम्प्लिकेशंस। हमने हर तरह के केसेस किए इसमें। यूरोलॉजी के अंदर सिंपल नेफ्रेक्टमी, रेडिकल नेफ्रेक्टमी, पाइलोप्लास्टी, यूरेट्रिक रीइम्प्लांट, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी एंड रेडिकल सिस्टेक्टमी, और अभी तक सक्सेस रेट 100% रहा है। किसी पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और पेशेंट अभी भी फॉलोअप के अंदर है और वो बहुत ही हैप्पी है इससे। खासियत मंत्रा रोबोटिक सिस्टम का ये है कि एक यूज़र फ्रेंडली है, स्पेशली सर्जन्स के लिए। जहाँ 5 घंटे 6 घंटे सर्जरी ड्यूरेशन है, वहाँ लेप्रोस्कोपी सिस्टम में फैटीग, डॉक्टर थक जाता है, उसको शोल्डर पेन वगैरह होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे केसेज में अल्टीमेटली सफरर पेशेंट हो जाते हैं। जब हम ही टायर्ड हो जाएंगे तो पेशेंट को आउटकम नहीं दे पाएंगे। तो रोबोटिक सिस्टम यूज़ करने से मंत्रा का स्पेशली तो इसमें एक जो हमारा फटीग लेवल है वो नहीं रहता है। हम प्रॉपर फ्रेश रहते हैं, तरीके से हम लोग सारे प्रोसीजर को फाइनली एंड तक जाते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट उसका कैमरा सिस्टम 3D सिस्टम है, तो एक प्रॉपर जो डेप्थ होना चाहिए, परसेप्शन होनी चाहिए, वो प्रॉपर मिलता है। कहीं भी सीमलेस सिस्टम है, कहीं भी कोई इशू नहीं है उसको हैंडल करने में। अल्टीमेटली बेनिफिट पेशेंट को है। अगर उसको प्रॉपर हमें विजन मिलेगा, हमें प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉपर मिलेगा, तो फिर अल्टीमेटली बेनिफिट रिसेक्शन को होगी और पेशेंट आउटकम पे जाएगा। अगर कोई सर्जन है नहीं हॉस्पिटल के अंदर, या ऐसे सर्जन है जिनको कि प्रॉक्टर की ज़रूरत है, तो प्रॉक्टर हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते हैं पेरीफेरी के अंदर, तो कहीं सेंटर से बैठ के उसको प्रॉक्टर गाइड करके या तरीके से प्रॉक्टरिंग करके उस प्रोसीजर को कंप्लीट कराया जा सकता है। इनका एक सबसे बड़ा रीज़न है कॉस्ट फैक्टर। बिकॉज अभी सपोज कि पटना में हमने रोबोट परचेज किया है, SSI मंत्रा सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा एक ही रीज़न है अफोर्डेबिलिटी। मंत्रा इज़ अफोर्डेबल टू अस, बेसिकली इट इज़ अफोर्डेबल टू द पेशेंट। देयर आर 2 टाइप ऑफ अफोर्डेबिलिटी। एक तो कि जो हॉस्पिटल को बियर करना होता है, वन टाइम अफोर्डेबिलिटी, जो कि सिस्टम कैपिटल कॉस्ट आता है। उसके बाद जो भी कॉस्ट आता है, जो कि कंज्यूमेबल्स एंड जो रनिंग कॉस्ट आता है, वो पेशेंट को बियर करना पड़ता है। तो दोनों ही फैक्टर हैं, दोनों ऐसा होना चाहिए सिस्टम कि दोनों अफोर्डेबल हो जो सिस्टम को रन कर सके, तो हॉस्पिटल भी एंड पेशेंट भी। तो मंत्रा सिस्टम ऐसा है जिसको कि दोनों अफोर्ड कर सकते हैं। लर्निंग कर्व लेप्रोस्कोपी का ज़्यादा लॉन्ग लर्निंग कर्व है रादर देन दिस रोबोटिक मंत्रा सिस्टम। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लैब नहीं करते हैं तो मंत्रा को यूज़ नहीं कर सकते हैं। व्हेन आप ओपन सर्जन है, देन अगेन आप यू कैन अडॉप्ट द SSI मंत्रा सिस्टम एंड यू कैन एक्सेल। हर सर्जन को आना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। और बेसिकली हम लोग देखें तो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं है। अगर इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो अल्टीमेटली पेशेंट को हम लोग बेनिफिट दे पाते हैं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे तो पेशेंट को बेनिफिट नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं सबको बोलूँगा जो भी यंग सर्जन है, जो भी सर्जन अभी ओपन या लैब सर्जरी में यकीन रखते हैं, उनको इस सिस्टम पे आना चाहिए। और SSI मंत्रा इज डेफिनेटली गेम चेंजर।